बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक ग्रीजन हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर ज़की अब्बास। आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 4 जिसका टॉपिक है चार्ल्स लॉ। आज हमने चार्ल्स लॉ को अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। चार्ल्स लॉ क्या है, कब पेश किया गया और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करनी है। लेकिन लेक्चर को पढ़ने से पहले आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है, जो कि आपको बोर्ड के इम्तिहान में 2 नंबर का सवाल आता है। उस छोटे सा टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या है बेटा? ये एक तरह का टेम्परेचर स्केल है। जिस तरह आपके पास सेल्सियस स्केल था, फ़ारेनहाइट स्केल था, उसी तरह ये आपके पास क्या है, एक टेम्परेचर मेजर करने का स्केल है। इसको लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से हम इसको बाज़ का केल्विन स्केल भी कहते हैं। तो बच्चे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि लॉर्ड केल्विन इंट्रोड्यूस्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। लॉर्ड केल्विन ने इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इस वजह से ये केल्विन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये स्केल स्टार्ट कहाँ से होता है? तो बेटा, ये स्केल जो स्टार्ट होता है वो 0 केल्विन, जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम भी देते हैं। इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम भी देते हैं। अगर पेपर में आपको सवाल आ जाता है डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो बेटा आप क्या लिखेंगे कि आपको 2 नंबर पूरे मिल सकें? तो बेटा उसकी डिफाइन आपके पास स्टार्ट होती है एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर है एब्सोल्यूट ज़ीरो एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपके पास ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर आइडियल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो ज़ीरो होता है। आपने ये इतना लिखना है, इसका 1 नंबर आपको मिलेगा। और आपने ये बताना है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसा कि मैं आपने पहले ही आपको बताया है कि ये 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। तो आइए चलते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ, जो कि है चार्ल्स लॉ। बेटा, प्रीवियस लेक्चर बॉयल्स लॉ में मैंने बॉयल्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनके रिलेशनशिप को डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, स्टडी किया और अपने अपने लॉ पेश किए। तो हमारे पास आज का जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। बच्चे, चार्ल्स लॉ ने भी उन वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टडी किया। वो वेरिएबल्स हमारे पास थे टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो चार्ल्स लॉ ने टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को क्या किया, स्टडी किया एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो बच्चे 1787 में जे चार्ल्स ने अपना लॉ पेश किया। इसके अंदर इसने स्टडी किया रिलेशनशिप वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटा, इन 1787 जे चार्ल्स स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, ये जे चार्ल्स ने 1787 में स्टडी किया। इसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो स्टेटमेंट दी वो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी उसी रेशो से बढ़ेगी, अगर एक चीज़ जिस रेशो से कम होगी तो दूसरी चीज़ भी उसी रेशो से क्या होगी, आपके पास कम होगी। तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है, वो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, वॉल्यूम किसका, गिवन मास ऑफ ए गैस, किसके, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास गिवन मास ऑफ ए गैस का वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक हो गया जी। आपको पता है वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को T से, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बच्चे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करने के लिए इज इक्वल टू और एक हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया जो कि K है, V इज इक्वल टू के टी। यहाँ पे T मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उस तरफ जाएगा तो मैथ के रूल से वो क्या होगा, डिवाइड, V ओवर T इज इक्वल टू K। ये कांस्टेंट है, हमने ऑलरेडी बता दिया है K आपके पास क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें तो बेटा हम ये कहते हैं कि इस लॉ के मुताबिक अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड, अगर किसी गैस का टेम्परेचर हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करें हमारे पास ये एक सिलेंडर है, इसका टेम्परेचर था T1 जो कि इनिशियल टेम्परेचर था, और इसका जो वॉल्यूम था वो हमारे पास क्या था, V1, टेम्परेचर और इसका वॉल्यूम V1 यानी कि इनिशियल वॉल्यूम। जब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो गया, T2, और इसका जो न्यू वॉल्यूम हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, V2। अगर टेम्परेचर T1 से T2 किया तो वॉल्यूम हमारे पास V1 से V2 हो जाएगा। T1 इनिशियल टेम्परेचर, V1 इनिशियल वॉल्यूम, T2 फाइनल टेम्परेचर, V2 फाइनल वॉल्यूम। तो बेटा हमारे पास क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है इनिशियल और इनिशियल वॉल्यूम जो होता है वो आपके पास कांस्टेंट के इक्वल है। इन दोनों की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम की, इसकी भी, लेकिन ये बराबर किसके हैं, कांस्टेंट के, दोनों कांस्टेंट के, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास किसके इक्वल है, कांस्टेंट के, तो हम इनको एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, क्योंकि ये दोनों आपके पास सेम कांस्टेंट के बराबर थे, इसलिए एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब बेटा हमने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है, क्या वाकई ही टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म करने लगा हूँ। बेटा ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये मैंने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास, मैं सपोज करता हूँ आपके पास है 50 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा, और इसका जो टेम्परेचर है वो है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मेरे पास टेम्परेचर है, ये मेरे पास क्या है, इसका वॉल्यूम है। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने इसके नीचे आग लगा दी,
और टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका जो वॉल्यूम था वो बढ़कर आपके पास जो न्यू वॉल्यूम आया V2 वो था 62.5 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर आप देखें पहले टेम्परेचर हमारे पास था 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका वॉल्यूम क्या था 50 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर मैंने 25 से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस किया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया 62.5 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। उम्मीद है मुझे कि आप सब बच्चे इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से समझ रहे होंगे और अपनी कॉपीज़ पर नोट कर रहे होंगे। पेपर में बेटा जब ये सवाल आता है बोर्ड में आपने सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, हम उस लिहाज से लेक्चर यहाँ पर लिखते हैं ताकि आप ये लेक्चर नोट कर लें और अपनी कॉपीज़ के ऊपर अच्छे तरीके से लिख लें। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।